सुशील सर हमारे ग्रेट ग्रेट एम्बेसडर, वेरी सून वो एम्बेसडर बने। और सुशील सर एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा वाले इंसान है जिन्होंने जिनके कभी भी नेगेटिव कभी भी उनके सोच में नहीं आया, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और माने मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं जिनके पास एक टूटा हुआ मैं उनका थोड़ा सा 1-2 मिनट में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ उनको बुलाने से। टूटा हुआ एक बाइक था, सेकेंड हैंड बाइक, और वहां से उन्होंने काम शुरू किया। उनका बाइक भी टूटा हुआ था, घर भी हमने देखा कि छोटा था। वही सुशील काजी काम को जैसे स्टार्ट किया उन्होंने, सबसे पहले को मैं बता दूं उनके बारे में, वो ऑटो खरीद के, ऑटो चला के अपना फैमिली चलाने का सोच रहा था जब उन्होंने ओरियंस। तो आज के दिन में वही व्यक्ति जब ओरियंस शुरू किया, 1 साल के अंदर उन्होंने i20 खरीदा। दैट हो चुका है 2 इयर्स रनिंग। हमारे सर ने मर्सिडीज बेंच खरीदा, इज अ मर्सिडीज बेंच अचीवर्स, और एक शानदार बनाया, बंगलों की तरह एक शानदार उन्होंने अपना घर बनाया। सो मैं ऐसा एक व्यक्तित्व वाले इंसान को, ऐसा ग्रेट लीडर को मैं उनको आमंत्रित। सुशील सर, आर यू रेडी? यस सर। ओके 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 सर। तो मैं ये मंच सुशील सर को दे रहा हूँ। थैंक यू सर। सर सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। यस यस। ओके। गुड मॉर्निंग लीडर्स। गुड मॉर्निंग। आप सब हेल्थ बिजनेस कोर्स कमेटी के ये 7 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबको स्वागत है। और कहता हूँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप सभी बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो 40-45 दिनों से सभी लीडर्स अपने अपने टीम को लेकर अपने नॉलेज के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार या क्षमता से भी ज्यादा बोल सकते हैं, कोई जो और अच्छा मीटिंग हो रहा है, हम सभी देख रहे हैं। और उसके बावजूद भी मौसम सर ने 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो काम बना अच्छा उन्होंने सोचा, और जो इस प्रोग्राम शेड्यूल में जो बनाया गया है, जिस तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये सभी के लिए फ्रूटफुल होगा। यहाँ पे पूरा मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने सुना है कि इस प्रोग्राम में ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे नॉलेज का वो होगा, भंडार होगा जो आप लोगों को मिलने वाला है। इससे पहले शायद ही इस तरह का ट्रेनिंग पहले मिला होगा। भी लोग यहाँ पे जो भी है टॉपिक, उस पर कोशिश करेंगे कि अच्छा से ज़्यादा पूरा आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, देने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखेंगे MLM की, तो हम देखते हैं कि बहुत सालों से नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, हमारे इंडिया में भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लीडर्स करोड़ों कमा रहे हैं, 100 करोड़, 1000 करोड़ कमा रहे हैं। और बहुत कोई ऐसा है जो कि कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सालों में आप देखेंगे ऐसा क्या चीज है, जैसे कोई व्यक्ति सक्सेस होता है और कोई व्यक्ति फेल हो जाता है। तो इसी को आज हम बात करेंगे। जैसे है, तो ये जो ड्रीम है, आप देखेंगे जित सक्सेसफुल वो भी उसी तरह के इंसान होते हैं, जो असफल व्यक्ति है वो भी सेम इंसान है। लेकिन आप देखेंगे सबके पास नॉलेज है, नॉलेज सेम होता है, सब कुछ जानते हुए भी बहुत कुछ पिछड़ जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे, उनमें से जो रीजन है वो है ड्रीम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 97% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई ड्रीम नहीं होता है, और बहुत कम लोग जिनके पास एक ड्रीम होता है, एक डेडिकेशन होता है, एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, और उसी के द्वारा वो सक्सेसफुल।
वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो जिनके पास ड्रीम है वो इस सक्सेस है, चाहे वो फील्ड में देखा जाए तो ड्रीम होना बहुत जरूरी है। तो ड्रीम किस टाइप से होंगे, और इससे पहले हम जानेंगे ड्रीम होता क्या है। ड्रीम वो चीज है, ड्रीम का जो व्याख्या है वो ये है कि वर्तमान में असंभव असंभव सा दिखाई देने वाला चीज के बारे में जो आप सोचते हैं वही सपना है। सपना तो दो तरह से होता है, एक है सपना जो आप सोते हुए देखते हैं, और दूसरा सपना जो होता है आप उगते हुए देखते हैं। जो हम सोते हुए देखते हैं वो सपना शायद ही किसी का पूरा होता होगा, लेकिन जागते हुए देखा गया जो है वो अपने सपनों को साकार भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग, जिसमें लगे रहते हैं उस सपना को पूरा करने के लिए। लोग बोलते हैं कि पैर उतना ही पसारना चाहिए जितना चादर है, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग की दुनिया में, इससे भी लोग अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। ठीक है। तो सपने दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक जागते हुए और एक सोते हुए। तो जो सपना देखते हैं वो लोग अपने कर्मों के द्वारा उस सपना को हासिल कर देते हैं। सभी लोग आप देखेंगे सब काम कर रहे हैं, पर बात इतना है कि बहुत सारे लोग खुद के सपनों के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग दूसरों के सपनों के लिए काम कर रहे हैं। जो भी काम हो वो किसी ना किसी सपनों के लिए ही काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट जॉब में है, तो सेठ जी के लिए काम कर रहा है। सेठ जी का मतलब है टाटा, बिरला, अंबानी, इस तरह के जो मालिक हैं इनके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, सीएम के लिए जॉब कर रहे हैं, सीएम के सपनों के लिए जॉब कर रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं वो पीएम के सपनों के लिए जॉब कर रहे हैं। और कर रहा है, अगर वो ईंट यहाँ से लेके वहां तक ढो रहा है, बालू ढो रहा है, तो वो भी किसी ऐसे आदमी के सपनों के लिए काम कर रहा है, बनाने का सपना। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी काम होगा वो सपनों के लिए ही हो रहा है, बशर्ते कि आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं या दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जितने भी है, ये सपना होना बहुत जरूरी है। अगर आप सपने नहीं बनाते हैं, आप कोई सपना ड्रीम सेट नहीं करते हैं, तो आपका अवस्था उस जहाज की तरह होगा, जो जहाज, मान लीजिए किसी जहाज को समुद्र आता है और उस जहाज में कोई कैप्टन भी नहीं होता है, कोई रूट मैप नहीं है, कोई नहीं है उस जहाज में, उसे सिर्फ इंजन को स्टार्ट करके किया जाता है। तो वो जहाज क्या होगा आगे चल के? जहाज या तो वो तूफानों में घिर के डूब जाएगा बीच समुद्र में, या किसी चट्टान के, या फिर किसी वीरान टापू में जाके वो जहाज बंद हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हमारे पास हमारे लक्ष्य नहीं है, हमारे सपने नहीं, जिंदगी कहाँ पहुंचेंगे एक कोई नहीं बता सकता है। हम दिशाहीन तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और कुछ तो हम मजाक के पात्र भी हो सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा जोक्स है, जोक्स टाइप का एक स्टोरी है। एक प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा तुम्हारा सपना क्या है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि बैठना है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ने बोला कि बेटा अगर तुम मेरी कुर्सी पे बैठोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो बच्चे ने फटाक से उसको कहा, आपकी कोई सपने नहीं है क्या? तो ऐसे बोला। तो उसी तरह से हम सभी का सपना होना चाहिए। मैं कहा सपने हमें वहां लेके जाएगी जैसे कि हमें दरिद्रता से अमीरी की ओर लेकर जाता है। जैसे ने भी मौसम सर ने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि कितने माली अवस्था से हम लोगों ने गुजरा था। एक समय ऐसा था कि हम जो समय थी, ऐसा हो गया था, लेकिन हमारे पास सपने थे, मेरे पास सपने थे। मैं जिंदगी में मार्केटिंग ही करना चाहता था।
कुछ ऐसा करना चाहता था जिसमें से मैं इनकम को मल्टीपल कर पाऊँ, अपने जो भी चाहत है, जो भी मैं चाहता हूँ इस दुनिया में पा सकूँ। मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था कि अगर मैं जॉब में जाता हूँ, तो एक नंबर की मेरा लिमिटेड सैलरी होगा और लिमिटेड सैलरी में ही कुछ करना, सब कुछ बोलेगा तो फैमिली को रन करना है उसी लिमिटेड सैलरी में। बच्चे होंगे ही और उनका पढ़ाई-लिखाई ये सारे खर्चे सैलरी से ही मैनेज किया। और एक चीज़ था मेरा जो बहुत पहले से कि मुझे घूमने का शौक था और मैं जानता था कि अगर मैं जॉब में मेरा एक होगा नहीं। दूसरी बात है कि जैसे कि वीकेंड, एवरी वीकेंड मुझे फ़िल्में देखने का भी बहुत शौक था, बहुत पहले से। बचपन हर हफ्ता एवरी वीक मैं पिक्चर देखा करता था। पिक्चर सिनेमा हॉल में जाके कहीं भी, चाहे मैं सिलीगुड़ी में था वहाँ भी या फिर किसी भी जगह पे। तो वीकेंड में एक अच्छा खासा खर्चा होता है। ये बात मुझे मैं सोचता था कि ये जो वीकेंड का खर्चा कहाँ से आएगा अगर मैं जॉब में उस तरीके से नहीं कर पाऊँगा जो मेरे सपने हैं और सपनों को या शौक को पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैंने करने के बावजूद भी मैं सोचता था कि कुछ तो ऐसे काम करूँगा। हालाँकि उस दौरान मेरे घर से इतना प्रेशर था कि तुम जाके कोई जॉब करो। मेरे डिग्री के अनुसार एक अच्छा खासा जॉब मिल सकता था। लेकिन फिर भी मैं सोचता था नहीं मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे मार्केटिंग ही करना है। और यही यही बोल सकते हैं, इसी जीत की वजह से मैं बहुत सारे कंपनी में ट्राई करता रहा। इसके बाद थैंक्स टू ओरियंस बोलूँगा जो कंपनी ओरेंज जैसे कंपनी में काम करने का मौका मिला और हमारे बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, जिनके सपोर्ट के द्वारा आज जो चाहत, जो सपना था, वो सारी चीज़ पूरे होते जा रहे हैं और आशा है कि आगे भी पूरे होते रहेंगे। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की भी जीत किसी चीज़ को पाने का, करने का, तो आपको भी वो चीज़ ज़रूर हासिल हो सकता है। जैसे मौसम सर ने बताया कि एक पूरा बाइक में मैं घूमा करता था। वहाँ से लेके शुरुआत करके आज मर्सिडीज़ तक पहुँचा हूँ। तो ये क्या है? ये सपना नहीं है और है। क्या आप रियलिटी में बाहर की दुनिया में जो ट्रेडिशनल मार्केट है या बाहर नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर की जो दुनिया है, वहाँ किसी आदमी को देखे हैं? ज़रूर देखे होंगे इक्का-दुक्का बहुत मुश्किल से, लेकिन साधारणतः ऐसे देखने को मिलता नहीं। तो ये यहाँ तक मैं पहुँचा इसके पीछे एक ही रीज़न था, मेरा स्ट्रॉन्ग ड्रीम। कैसे होना चाहिए? ड्रीम ऐसा नहीं होना चाहिए, हल्का-फुल्का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ड्रीम एकदम बर्निंग डिज़ायर जो बोला जाता है, वो होना चाहिए जो आपको सुई की तरह चुभे, जिसे आप सोचेंगे तो आपके आँखों में आँसू आ जाए। ऐसे होना चाहिए, सपने को पाने का जो ललक होना चाहिए, वो एक्सट्रीम होना चाहिए। तभी जाके आप उस मुकाम तक वही है, पुराना स्टोरी है, आप लोग सुने होंगे। क्या है कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और वो पूछता है गुरु से कि गुरुजी मुझे बताइए कि दुनिया में सफलता कैसे पाई जा सकती है? मैंने बहुत की आज तक बहुत सारे क्षेत्रों में, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। तो गुरुजी कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम कल सुबह नदी के बगल में के पास आ जाना, एकदम सुबह भोर आ जाना। तो शिष्य बोलता है ठीक है। तो दूसरे दिन शिष्य सही वक्त पे एकदम भोर पहुंच जाते हैं। वहां पे गुरुजी भी आते हैं। गुरुजी आने के बाद में उनको नदी में उतारते हैं, नदी में लेके जाते हैं। नदी में ले जाने की जब उनका पानी हो जाता है तो गुरु ने उस शिष्य का सर पकड़ के शिष्य को पानी में पूरी तरह से डुबा देता है और डुबा के उसके सर को नीचे ही दबा है पानी के अंदर कुछ देर तक। जब शिष्य छटपटाने लगता है तो भी गुरु उसका सर को छोड़ता नहीं और उसे डुबाए रखता है। जब देर होने लगती है, शिष्य बहुत जोर से छटपटाने लगती है तो भी नहीं छोड़ता है। तब एक वक्त ऐसा आता है ने बहुत जोर से अपने गुरु को धक्का देके और पानी से बाहर निकल जाता है। फिर गुरु भी पानी से बाहर आता है। उस देर लंबी सांस
में शिष्य को गुरुजी ने पूछता है, अब तुम मुझे ये बताओ कि पानी के अंदर जब तुम थे तो उस सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? तो शिष्य बताता है कि उस समय उसे सिर्फ और सिर्फ सांसों की जरूरत थी और किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सांसों का ही जरूरत था। तो गुरुजी बोलता है, अब तुम्हें पता चला कि सफलता जा सकता है, जिस चीज को पाना चाहते हो ठीक उसी प्रकार से उस चीज की ललक इस एक्सट्रीम लेवल पे जब तक नहीं होगी तब तक तुम नहीं, हमारी चाहत है। तो आपका जो चाहत है, आपका जो ड्रीम है, उस ड्रीम को तभी फुलफिल हो सकता है जब उसे पाने के लिए आप तरह से पागल हो ना जाए। पागल इन द सेंस, उस पाने के लिए जो काम है उस काम को करते हुए पागलों की तरह। आप देखेंगे दुनिया में जितने भी लोग इतिहास रचे हैं वो सारे लोग नॉर्मल इंसान नहीं थे, सभी एबनॉर्मल है अपने कामों। अगर आप एबनॉर्मल कहने का मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आप अपने कामों को करते हैं, जो आपके काम है आप देखेंगे कर आता है। एक चीज इतने दिनों से काम करते हैं, मैंने जो गौर किया कि बहुत सारे हमारे एसोसिएट ऐसे भी हैं, जुड़ते हैं 1 महीना 2 महीना या 1 साल भी हो गया है काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ज्यादातर एक ही शिकायत रहता है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट आ रहा है या काम नहीं बन रहा है। तो मैंने बहुत लोगों से बात किया, बहुत एसोसिएट से बात किया और उनका पूछा उनको डाटा बताइए आपने कितना काम किया, ठीक है। तो मैक्सिमम 90% लोगों के पास मैंने ये देखा जैसे कि काम किस तरह से करते हैं लोग, है सभी को मैक्सिमम प्लान शो करना है, ठीक है, मैक्सिमम प्लान शो करना है। यानी कि ज्वाइनिंग का रेशियो भी अगर हम बताते हैं 10:1 या 10:2 आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर डेली 10 प्लान शो होता है तो उसमें डेली 2 आ सकता है। चलिए मान लेता हूँ कोई डेली नहीं भी करता है, सप्ताह अगर 10 प्लान शो करता है तो सप्ताह में उसका 2 ज्वाइनिंग तो हो ही सकता है। तो आप देखिए जो आपके जो एसोसिएट है, आपके टीम जो ऐसे बात कर रहे हैं उनका डाटा निकाल के देखिए वो पूरे सप्ताह में कितना प्रोग्राम किया होता है। मैक्सिमम 2 या 3 या 4 करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि मिनिमम 10 से 12 प्लान शो तो करना है, तभी जाके 1 2 3 इस तरह से ज्वाइनिंग आए। वही है, वो ईमानदारी पूर्वक अगर आप नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते हैं तो रिजल्ट की आशा भी नहीं करना चाहिए। अब जब रिजल्ट नहीं आएगा तो आपके जो टारगेट है वो कैसे पूरा होगा? जब टारगेट पूरा नहीं होगा, लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तो आपने जो ख्वाब संजोए रखी है, सपना देख रखा है, सपना कैसे पूरा होगा? तो इसलिए सबसे पहले आपको तो काम करना है, फील्ड में काम करना है, उसके बाद ही आपको सक्सेस आएगा, आपके सपने साकार। एक चीज मैं पहले भी बताया हूं कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप बिना सक्सेस पा सकते हैं, या पहले आपको सक्सेस मिल जाता है फिर आप काम करते हैं। क्या है ऐसा कोई जगह? जी बिल्कुल, एक जहां पे सक्सेस आपको पहले मिलेगा, उसके बाद आपको काम मिलता है, वर्क मिलता है, यानी कि बाद में काम आता है वहां पे। और डिक्शनरी, सिर्फ डिक्शनरी ही एक ऐसा जगह है, डिक्शनरी कैसे लिखा होता है? अल्फाबेटिकली, यही तो ABCD ऐसे लिखा होता है। यहाँ पे एस डब्ल्यू से पहले आता है, यानी कि सक्सेस वहां पे पहले लिखा हुआ है और वर्क बाद में लिखा हुआ है। सिर्फ यही वो जगह है, सक्सेस पहले वर्क बाद है, लेकिन रियलिटी पहले वर्क फिर सक्सेस। तो हम सक्सेस सपनों की बात कर रहे थे, ड्रीम्स की बात, कहाँ लेके जा सकता है? अगर आपके पास ड्रीम होगा, एक ज्वलंत सपने होंगे, चाहत होंगे, इच्छा होंगे, तो वो आपको कहाँ तक लेके जा सकते हैं? वो आप ऐसा गरीबी से अमीरी की ओर लेके जाता है, ठीक है। दूसरा, ये सदा आपको आगे बढ़ते रहने का साहस देता है, आप हमेशा बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहने का साहस देता है, हमें ऐशो आराम की जिंदगी देती है ना। ये सपना ही तो जो हमें ऐशो आराम लेके जाएगी। अगर हमारे पास सपने नहीं होंगे, हम सिर्फ काम करेंगे, ऐसे काम जिसमें हमारा कोई भविष्य नहीं होगा, तो क्या हम उसमें ऐसा
हमें दूसरों की जिंदगी बदलने का मौका भी देती है। सपना है जो हम दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। कैसे दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व करके, उनको मदद करके, उनको हेल्प करके, उनको बुलंदी तक पहुंचा के, उनको सक्सेस दिला के, ये तो एक तरह का मदद हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी ये सपने ही होते हैं जो आपको निस्वार्थ भाव से भी दूसरों को मदद करने में आपको आगे लेके जाता है। एक स्टोरी है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक छोटा सा लड़का, ठीक है, भीख मांगा करता था कलकत्ता के शहरों में। भीख मांगते मांगते वो बड़ा हो गया, शायद आप पता होगा, पता है, जब वो 14-15 साल का या ऐसे ही कुछ बड़ा हो जाता है तो वहां पे वो रिक्शा चलाने लगता है। कलकत्ता में जो हैंड रिक्शा है जिसे हाथ में पकड़ के खींचते हैं, वैसा रिक्शा वो चलाने लगता है वो लड़का। रिक्शा चलाते चलाते रिक्शा चलाते चलाते वो बड़ा हो जाता है और ड्राइविंग स्कूल या फिर वो ड्राइविंग सीखता है। ड्राइविंग सीखने के बाद में वो टैक्सी चलाने लगता है। टैक्सी चलाने लगता है काफी साल। टैक्सी चलाने के बाद जमा करता है, सेविंग्स करता है, और वो हमेशा एक बात सोचता था कि मैं जैसे पढ़ाई लिखाई न कर पाया, ऐसे दूसरा गरीब बच्चे भी पढ़ाई लिखाई ना कर पाए, इसके लिए मैंने कर पाए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो अपने गांव लौटता है। गांव है उसका सुंदरबन। वहां पे स्कूल खोलता है। स्कूल में टीचर अपॉइंट करता है, मैंने टीचर रखता है। छोटा सा स्कूल चलाते चलाते फ्री में डोनेशन वगैरह से चलाता है। वहां पे वो खाना वगैरह भी प्रोवाइड करता है। आज उसके पास यानी उसने 2 गांव में खोल रखा है और बहुत सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन बांट रहा है। उसका नाम है जलालुद्दीन गाजी। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं। तो उसका तो था, इतना बड़ा काम करने के लिए उसको यहाँ तक लेके आया। उसका, वो कहता है उसका सपना अभी पूरा हुआ नहीं। उसका सपना है कॉलेज, तो कॉलेज खोलने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के सपने नहीं होंगे तो ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य वो कैसे पूरा कर सकते हैं? सपना ही तो आप लोगों को आगे तक लेके जाता है या दूसरों की मदद कराता है। ये सपना ही तो है जो आपको किसी भी चुनौती में आपको रुकने नहीं देगा। चुनौती कहने का मतलब, जैसे ही आप कोई काम में आगे बढ़ते हैं, उस काम कुछ नहीं है, कुछ रुकावटें आती है, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है उस काम करने का, ड्रीम है, सपना है, स्ट्रॉन्ग सपना मतलब रीजन है, तो आप फेल होने के बावजूद भी आप उसको दोबारा से करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सपना आपके लिए और एक काम क्या करता है, जैसे कि हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव का सामना हमें करना पड़ता है ना। नेगेटिव फेस करना पड़ता है। हम जहां भी जाते हैं मैक्सिमम लोग ना ही बोलते हैं, और नेगेटिव है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग टूटते भी बहुत ज्यादा है, जल्दी है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। क्योंकि एक बार ट्राई किया, 2 बार, 3 बार, 80% लोग 3 बार ना सुनने के बाद में क्विट कर जाते हैं। मैं बताता हूं, अगर आपके पास एक ज्वेलर है, माने बर्निंग डिजायर है, अगर जिसे पाने की ललक बहुत ज्यादा है, तो अगर आपको कहीं से ना सुनने को मिलता है, नेगेटिव मिलता है, तो भी आप उस काम में लगे रहते हैं। क्यों? कि आपके जो सपने हैं, आपके जो अच्छे दिन आएंगे, जब आपके सपने पूरे होंगे, तब जो अच्छे दिन आने वाले होंगे, उस चीज को जब आप सोचेंगे तो आप उस काम को करने के लिए फिर से शुरू हो जाएंगे। आप उस समय सोचने लगेंगे कोई बात नहीं है, नेक्स्ट। अगर कोई बोल देता है तो आपके मन में ऑटोमेटिकली एक चैलेंज आता है, कोई बात नहीं, तुमने आज मुझे ना बोला तो मैं करके दिखाऊंगा, सक्सेस करके दिखाऊंगा। तुमने मुझे आज विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो अपने लक्ष्य को पाकर ही रहूंगा, उस समय तुम देखना। इस तरह के चैलेंजेस आ जाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग है, सपना स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो आप उस दिन को सोच के खुशी होगी। अगर आपका सपना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्का
आप सोचा कि चलो करना है और वो नहीं कर पाते हैं, आपके सपने जो टूट जाते हैं, तो उस समय आपको क्या होगा, सबसे ज्यादा दुख लगेगा। लेकिन आपके सपने मजबूत हैं, तो अगर आपके छोटे-छोटे सपने टूटते भी हैं, तो भी आपके जो भविष्य के बड़े सपने हैं, उसे सोच के आप में चैलेंजेस आएगी, अच्छी आपके अंदर एक खुशी का प्रवाह बढ़ने लगेगी, ठीक है? तो सपने आपको वहाँ तक लेके जाते हैं। लाइफ में सपनों का होना बहुत ज़रूरी है। ये पहले ही मैंने बताया, अगर आपके सपने नहीं होंगे, तो आप कहीं भी, किसी भी मुकाम तक नहीं पहुँच पाएँगे। अच्छा, अब है हमारे सपने क्या-क्या होने चाहिए? ये तो मैं नहीं बता सकता। जैसे मेरे बहुत सारे सपने, उसमें से कुछ ही अभी तक पूरे हुए हैं। आप लोगों की बहुत तरह से सपने हो सकते हैं। आप अपने अनुसार आप अपने सपने, ड्रीम्स, गोल्स, ये सारी चीज़ सेट कर सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी आप सपने देख रहे हैं, आप सपने बना रहे हैं, संजो रहे हैं, सपना, आपके ड्रीम जो है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक कहने का मतलब कि वो वो तब्दील हो सके, जिसे आप पा सको। ऐसा नहीं कि वो कभी हो ही हुआ नहीं हो सके, कभी ना हो सके। एक मेरे टीम में कोई एक ऐसा आदमी था, जिसको मैंने एक बार पूछा था कि आपके सपने कैसे हैं? वो अभी फिलहाल नहीं है टीम में। तो उसने बताया था उसका जो ड्रीम है, वो बोला मेरा जो ड्रीम है वर्ल्ड का शायद ही किसी आदमी का होगा। मैंने पूछा क्या ड्रीम है आपका? तो उसने बताया कि उसका ड्रीम है अफ्रीका जाके ज़ेब्रा में ज़ेब्रा राइडिंग करना। आप सोच सकते हैं इस तरह का ड्रीम कभी सब पूरा हो सकता है किसी का? ज़ेब्रा में राइडिंग करना? क्या किसी को नहीं देता है क्या? नहीं ना। ये हुआ अनरियलिस्टिक, ये जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का सपना खरीद के चाँद पे जाएँगे, रेल की पटरी पे चलाएँगे। ये अनरियलिस्टिक ड्रीम है। इस तरह के सपने नहीं होना चाहिए। ऐसे सपने हों रियलिटी में आप तब्दील कर सको, जो हो आपके साथ हो सकता है। रियलिटी होना चाहिए आपके सपने, तभी आपके सपने पूरे होंगे, नहीं तो सपना सपना ही रह कभी भी पूरा नहीं होगा, ठीक है? अब रहा बात आपके जो सपने हैं, जो आपने सपना सेट किया, अपना गोल सेट किया, जो सपना देखा है, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं। अब मेन बात है कि आप चाहे जितना बड़ा भी अच्छी बात है, बड़ा सपना देखना बहुत है, क्योंकि एक कहावत भी है कि छोटा सपना देखना एक क्राइम है। अगर सपना तो बड़ा देखिए, तो आप जितना बड़ा भी सपना देखिए, इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप अपने सपनों को कितने दिनों तक कैरी कर पाते हैं, कितने दिनों तक आप स्टे कर पाते हैं अपने पास। बहुत लोग टूट जाते हैं और अपने सपनों को छोड़ देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि अपने सपनों को आप कितने तक आप लेके चल सकते हैं। जितना लंबे समय तक ले जाने का आपके पास वो खूबी होगी, आप उस सपना को अचीव कर सकते हैं उस सपने को। आपकी आपके सपने जो भी हो, उसे हासिल करने के लिए आपके सपने जो भी है, उसे हासिल करने के लिए सिर्फ सपना देखने से हासिल नहीं होता है, उसके साथ ड्रीम के साथ आपको डेट फिक्स करना पड़ेगा, जाके आपका जो सपना है रियलिटी में आएगा। रियलिटी कहने का मतलब समय पे आपके पास वो सपना पूरा होगा, समय आएगा और उसका आप क्या इस्तेमाल बोल सकते हैं या फिर उसका आप लाभ उठा सकते हैं। डेट होना चाहिए। आपको चाहिए एक बीएमडब्ल्यू। आप सोच रहे हैं आप जब डायमंड डायरेक्टर बनेंगे, तो आपको जो लग्जरी कार फंड मिलेगा, उससे बीएमडब्ल्यू लेंगे आप। सही बात है, इसी तरह का हम लोगों ने भी सेट किया था। लेकिन आप डायमंड डायरेक्टर कौन से साल में बनेंगे और किस महीना में बनेंगे, कितने तारीख में बनेंगे, कितने क्लोजिंग कैलेंडर में तो सब है। ये अगर आप नहीं लिख के रखते हैं, सेट नहीं करते हैं, तो क्या आप उससे पहले बहुत बन जाएंगे? वो जो आपका अनुमान उससे हो जाएगा। तो जैसे डायमंड डायरेक्टर आपको 2 साल या 3 साल में जो भी बनना है, लेकिन डेट फिक्स करके रखना है। ड्रीम का एक ड्रीम चार्ट होना चाहिए, जो हम लोगों ने काफी सुना है
काफी लीडर ने हमें बताया है, ये कोई नई बात नहीं है। जो भी आपके ड्रीम है, उस ड्रीम आपके हर समय 24 घंटा कहना चाहिए, सोते जाग आपके आंखों के सामने होना चाहिए। जहां आप सोते हैं या फिर उठने के साथ साथ जहां आप नजर जाती है, वहां पे वो आपका ड्रीम चार्ट होना बहुत। ड्रीम चार्ट को आप जब देखते रहेंगे हमेशा, तो वो भी आपको देखेगा और वो चीज आपकी तरफ आकर्षित, आप दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते रहेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे बोला, इसलिए ड्रीम चार्ट होना जरूरी है और उस चार्ट में डेट का भी होना जरूरी है। तो उस डेट तक आप वहां तक आप पहुंच जाते हैं। और ये जो ड्रीम है, इस ड्रीम को आप ड्रीम बोलिए, गोल बोलिए, एम बोलिए, लक्ष्य बोलिए, सब लगभग एक ही चीज है। तो इसको आप बांट सकते हैं। एक ही बात, आपके जो बड़े सपने हैं वो सपने ठीक है, वो लॉन्ग टर्म ड्रीम हो सकते हैं वो, लेकिन ड्रीम भागों में डिवाइड करके छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट कितने दिनों का हो सकता है, 3 महीने, 6 महीने का या 1 साल का। इसमें क्या आ सकता है, 1 साल तक आप कौन सा रैंक अचीव कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप 6 डायमंड में है तो अगले 1 साल में आप गोल्ड डायरेक्टर हो सकते हैं। इसमें असंभव की कोई बात नहीं है, आप हो सकते हैं। अगर आप अभी 1 डायमंड 2 डायमंड में है तो 1 साल में आप 7 डायमंड, बहुत बड़ा भी, जैसे मैंने बताया, अनरियल क्राउन एम्बेसडर, ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा। 7 डायमंड बहुत ज्यादा हुआ, अगर आप में क्षमता है गोल्ड डायरेक्टर, 7 डायमंड, 6 डायमंड तो 7 डायमंड ही ठीक है। ऐसे आप 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म गोल 7 डायमंड तक आपका ये होगा। और 7 डायमंड जब बनेंगे तो आपका जो मिड सेगमेंट कार आएगा, वो कौन से कार आए, वो भी आपका ड्रीम चार्ट में वो फोटो होना चाहिए डेट के साथ। ठीक है, मिड टर्म गोल कितने, 3 सालों का हो सकता है, 2 सालों का हो सकता है। ठीक है, इसमें आप कौन सा रैंक पहुंचना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, वो आप साथ मिड टर्म गोल में आप रैंक के साथ में आप उस समय क्या पाना चाहते हैं। लग्जरी कार, अगर आप डायरेक्टर होता है तो उसके साथ में एक फ्लैट हो सकता है, आपका अपना अच्छा सा खूबसूरत सा मकान हो सकता है, या कुछ भी उसी तरह के लगभग 30, 40, 50 लाख के कुछ भी प्रॉपर्टी, इस तरह से आप एक बना सकते हैं मिड टर्म गोल में। और लॉन्ग टर्म गोल में जो आपके सपने जो बहुत बड़े हैं, जो आपने देखे हैं, वो चीज हो सकती है। इस तरह से आप चार्ट बनाए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसे हमेशा देखते रहिए और उसको टाइम में डिवाइड कीजिए। डिवाइड कर एक साल को 12 महीने, 12 महीने को 4 सप्ताह में डिवाइड करके उसके लिए 7 डायमंड बनने के लिए कितना बिजनेस टोटल चाहिए, आप उसको सप्ताह में कितना डिवाइड करके कैलकुलेशन कर लीजिए और उसके लिए कितने प्लान शो करना है वो आप देख लीजिए, बना लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने ड्रीम को सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बोलूँगा नीड्स और ड्रीम लगभग एक ही चीज होते हैं, और ड्रीम से बड़े सपने। हमेशा आप बड़े सपनों के साथ ही काम कीजिए। बड़े सपनों के साथ काम करेंगे, पहले भी बता चुका, आपको बहुत आगे तक लेके जाइए और उस सपना को हमेशा कैरी करके लेके चलिए, अपने साथ रखिए, आपके काम बनते जाएंगे। नेगेटिव सिचुएशन में भी आप निराश नहीं होंगे, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने की तमन्ना बनी रहेगी। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, जैसे भी काम कीजिए वो बड़ा काम है। ये जो कोई भी काम कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत ऐसे लोग अभी भी बहुत लोग नेटवर्क कार खरीद रहे हैं, बहुत कुछ अचीवमेंट हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट इस पे ऊपर बहुत सारे कानून ला रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कोर्स शुरू कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, चाकरीजीवी बोल सकते हैं, सर्विस होल्डर लोग, जो इस बिजनेस को थोड़ा सा हीन नजरों से देखा करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग जैसे अच्छा बिजनेस कुछ भी नहीं है। बहुत कम समय में बहुत सारे चीजों की उपलब्धि नेटवर्क मार्केटिंग ही कराता है, आपको बहुत कुछ देता है आपको। तो इसमें वो सारी आजादी पा सकते हैं, एवरीथिंग पा जा सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे भी है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बोला जाए
किसी को कि क्या आप ये जूता का सिलने वाला काम कर सकते हैं, आप ये चूल काटने वाला काम कर सकते हैं, तो इसको भी कुछ लोग नीचा दृष्टि से देखते हैं, ये सब काम छोटा काम है ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा काम हो सकता है उसे पता नहीं है। आप लोग एक बार सोचिए, ये जो चूल काटने वाला जो काम है उसको सोचिए, जावेद हबीब को, अगर जावेद हबीब आ तो उसके चारों ओर लोगों का भीड़ हो जाएगा सेल्फी लेने के लिए, है ना। नील डेविड, अब सोचिए ऐसे ये लोग सेलिब्रिटी है, करते क्या है, इनका पेशा क्या है, चूल ही तो काटना है, तो क्या वो काम इस तरह काम छोटा हो सकता है। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें हमें प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हम खुद के साथ साथ में बहुत सारे लोगों का जिंदगी बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ठीक है, प्राउड होना चाहिए। तो इसलिए इस काम को करते रहना है। और एक चीज है, ये तो हो गया हम अपने गोल सेटिंग करते हैं, अपने सपने बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हम दूसरों के पास जाके दूसरों को सपना भी देखने लगाते हैं, दूसरों को सपना देखने के लिए भी हम उत्साहित करते हैं, ठीक है। लोगों को प्लान्स ले जब जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, ठीक है, तो वो जो अगला व्यक्ति जो बताता है उनका अपना ड्रीम के अनुसार हम आगे बात को बढ़ाते हैं, यही ना। लेकिन कुछ कुछ ढीठ आदमी ऐसे भी है कि वो बोलता है क्या मेरा ड्रीम कुछ नहीं है, बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, इस तरह से बोलता है ना। तो अगर कोई आदमी आपको ऐसा बोलता है कि उसका कोई ड्रीम नहीं है, तो वहां पे असुविधा हो रहा है, तो आप उससे ड्रीम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो आपको बताना नहीं भी चाह रहा है, तो भी आप उसका ड्रीम पूछ सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप किसी के पास गए, आपने पूछा कि आपके ड्रीम क्या है, वो आदमी बोला कि उसका कोई ड्रीम नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ बैठ जाइए, थोड़ा-सा दोस्ताना रिलेशन बनाइए, बातचीत में फ्रैंक हो जाइए। अगर बिल्कुल अनजान है तो, अगर आपका दोस्त है तो कोई बात नहीं है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। तो उनको आप एक बात पूछिए, मान लीजिए आपके सपने नहीं है, कोई बात नहीं है, आपका जो जॉब है, जो बिज़नेस है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सर, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अभी अगर आपको मैं 5 करोड़ रुपया दे देता हूँ, या 5 करोड़ रुपया अभी आपको कहीं से मिल जाता है, तो उस 5 करोड़ रुपये से आप क्या करेंगे? आप उनको पूछिए, डायरी बढ़ाइए, पेन बढ़ाइए, बोलिए इसमें लिखिए आप। वो आदमी अगर डायरी पेन लेके लिखे, ऐसे लिखे, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जस्ट बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बस ऐसे ही उस 5 करोड़ में क्या क्या करेंगे आप, पहला काम क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम क्या क्या करेंगे, लिखिए। तो वहां पे वो लिखना शुरू करेगा। आपको क्या लगता है वो क्या लिखेगा? जरूर लिखेगा ना वो, BMW, मर्सिडीज, ऑडी खरीदूंगा, ये तो लिखेगा। दूसरा क्या लिखेगा? एक अच्छा सा मकान, फ्लैट खरीदेगा। तीसरा, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट में भेजेगा, इंस्टीट्यूशन में भेजेगा, या विदेश घूमने जाएगा, या कोई चैरिटी करेगा, इस तरह का लिखेगा ना, इस तरह का बहुत सारी चीज वो लिखेगा। तो वो लिखने के बाद में आप उनको बोलिए कि आप बोल रहे थे कुछ देर पहले कि आपके कोई सपने नहीं है, लेकिन आपने जो ये लिखा, इतने लंबी लिस्ट, यही तो आपका सपना है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको वो पैसा मिल जाएगा तो आप ये चीज करेंगे, ऐसा खरीदेंगे, यही तो है इस जिसको आपने लिखा, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। मैं आपका हेल्प करूंगा, ये सारे चीज जो आपने लिखा है आपके अंदर छिपी हुई थी, मैं आपको हेल्प करूंगा, ये सारे चीज आपका हो सकता है, ऐसे आप उनको बोल सकते हैं। तब इंटरेस्टेड उससे आएगा, कैसे हो सकता है, तो वहां पे आप अपने बता सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे हमारा जो बिजनेस मॉडल है, इसके द्वारा ये सारे चीज आपके पूरे हो सकते हैं। 3 से 5 साल मेहनत करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको भरपूर मदद करूंगा। ऐसे करके उनका भरोसा जीत के, उनका ड्रीम निकाल के आप अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, या अपने काम वहां पे निकाल सकते हैं। तो ड्रीम्स को इस तरीके से आगे वाले से भी निकाल के वहां से हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो मैंने बताया कि ड्रीम्स होना कितना जरूरी है, शायद आप लोग थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। आशा करता हूँ कि मैं जो ड्रीम के बारे में बताया, बताने का कोशिश किया, आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का मेरा छोटा सा ये जो सेशन मैं यहीं पे अंत करूंगा।
ड्रीम के बारे में वैसे तो बात की है, तो और भी बहुत सारे बातें हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो मैं अभी लगभग मेरा टाइम 40 मिनट था, अब 50 मिनट करीब हो चुका है। तो मैं अपना सेशन को समाप्त करते हुए मैं मासूम सर को यहीं पे सौंपता हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।